हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड लीडरशिप एंड इस वीडियो में मैं जो है कम्युनिकेशन कवर करने जा रही हूँ। 2021 में जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे जो है कम्युनिकेशन के मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। एंड इसमें जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है कि इस बार जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस से आपका क्वेश्चन जो है पुट अप हो जाए एग्जाम में। सो स्टार्टिंग विद इट, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड आया कहाँ से। कम्युनिकेशन वर्ड आया है कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है कॉमन। तो सीधी सी बात है कि कम्युनिकेशन हम करेंगे किसके बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। तो कोई भी एक कॉमन टॉपिक होना चाहिए जो दो लोग के बीच में शेयर किया जा सके या दो से अधिक के बीच में शेयर किया जा सके, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन वर्ड आपका आया है कॉमन वर्ड से, ठीक है। यहाँ पर दो या दो से अधिक कॉमन लोगों के बीच में किसी भी कॉमन टॉपिक पे बातें एक्सचेंज होती हैं। आपकी फीलिंग्स, फैक्ट्स, आइडियाज, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें आप एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज। क्या है? ट्रांसमिशन है या फिर एक्सचेंज है। किस चीज का? आइडिया है, व्यू है, मैसेज है, इंफॉर्मेशन है या कोई इंस्ट्रक्शंस है। किसके बीच में? टू या उससे अधिक, टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। तो अलग अलग मीडियम के थ्रू। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं जो है यूट्यूब के थ्रू आपसे कनेक्टेड हूँ। मैं आपसे जो है यूट्यूब के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ। अगर यही चीज जो है मैं किसी और ऐप के थ्रू करती तो वो मेरा मीडियम हो जाता। मैं अपना लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो लैपटॉप मेरा मीडियम है। अगर मैं अपना मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ तो मोबाइल फोन मीडियम है। अब जैसे मैं एसएमएस भेज करके आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो वो एसएमएस मीडियम हो गया। अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू कर रही हूँ तो वो व्हाट्सएप मैसेंजर मीडियम हो गया। तो सीधी सी बातें, अलग अलग मीन्स हम यूज करके इवन अगर हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा मीडियम हो गया। तो यहाँ पर जो है अलग अलग मीन्स हम यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। In other words, it refers to an art of transferring. किस चीज को ट्रांसफर करना? Facts, ideas, feeling, etc. from one person to another and making him understand them. तो यहाँ पर ये बात भी जरूरी है कि जब तक सामने वाला जो हम बोल रहे हैं वो न समझे सेम सेंस में तो हम कम्युनिकेशन पूरा नहीं मानते। ठीक है। अब जैसे मैं आपको जो चीज पढ़ा रही हूँ, अगर ये जो है आपको समझ में आ गया, ठीक है, एंड आप जो है अगर मुझे फीडबैक दे देते हो, यस मैम वीडियो इज वेरी गुड, हमें जो है सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, मींस कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। तो यहाँ पर जो है जो भी चीजें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचना, एंड फिर जब उसका फीडबैक आ जाता है तभी कम्युनिकेशन पूरा माना जाता है। क्योंकि फीडबैक जब आ जाएगा तो मुझे ये समझ में आएगा ना कि मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ क्या आपने उसी सेंस में उस चीज को समझा या किसी और सेंस में समझ लिया। तो इसलिए जो है फीडबैक आपका जरूरी होता है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम कम्युनिकेशन की। पहली डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, ठीक है, अपनी समझ को हम किसी और को समझाते हैं। जितना हमें समझ में आ रहा है उतना हम आपको समझा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन, अपनी समझ अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है, बातें करता है, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन। एंड ये डेफिनेशन दी है केथ डेविस ने। Next is communication is an exchange of facts, ideas, opinions और emotions by two or more people. तो यहाँ पर communication क्या है? Exchange है। किस चीज का? Facts, ideas, opinions, emotions, ठीक है। किसके किसके बीच में? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। ये definition किसने दी है? कूम्स एंड ओ'डonnell। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने फीचर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला क्या है? टू और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, ठीक है। आप जो है खुद से बातें कर रहे हो तो फिर जो है आप तो पहले ही से ही सारी चीजें समझ रहे हो ना जो आपके अंदर चल रही हैं। दैट इज इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पर जो है इंटरपर्सनल की बात होती है। दो या दो से अधिक लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करोगे, इसलिए जो है एटलीस्ट दो लोग तो होने ही चाहिए कम्युनिकेशन में,
नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप जो है अपना आइडिया कम्युनिकेट करोगे, सामने वाले को अपनी बातें बताओगे, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप सामने वाले को बताओगे, जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा है वो आपको बताएंगे। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना आइडिया जो है आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, एंड सुन करके अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे वो पूछोगे एंड फिर मैं उसका क्लैरिफिकेशन दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, यही इसी को कहते हैं हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जो हमारे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं वो हम जो है किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें होता क्या है, कम्युनिकेशन में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पर जो है हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दो लोग जो है यहाँ पर, एक बंदा शेयर कर रहा है, दूसरा जो है उसकी बात को समझ रहा है, फिर दूसरा बंदा जो है अपनी बात शेयर कर रहा है एंड पहला बंदा जो है वो समझ रहा है। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जो है आप देख सकते हो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाला जो है उसको उसी सेंस में समझे। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब क्या, फेस टू फेस बात कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी मीडियम के थ्रू अगर हम बात करें तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। सपोज कि अगर मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूँ, देन इट इज़ व्हाट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एंड यही चीज़ मैं अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज व्हाट, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की। तो कम्युनिकेशन जो है हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, इसको हमें लगातार करना ही है। अगर जो है कम्युनिकेशन रुक जाएगा तो काम भी बंद हो जाएगा। जब तक आप अपनी बात सामने वाले को कहोगे कि नहीं, कहोगे ही नहीं कि हमें जो है ये काम आपसे करवाना है, आपको जो है इतना काम इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है, तो अगर जो है आप रेगुलरली कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल। तो यहाँ पर जो है आप कुछ बोल करके भी बात कर सकते हो या फिर इशारों में भी बात कर सकते हो। अब जैसे कि आप देखोगे सिंबल जो ओरल होता है वो तो कम्युनिकेशन आप जानते हो, वर्ड्स के थ्रू, ओरल, रिटन, तो ये सब तो वर्ड्स के थ्रू हो रहा है। लेकिन सिंबलिक कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, जैसे कि आपके स्कूल में, ठीक है, अगर छुट्टी होने वाली होती है तो एक बजर बजता है या फिर बेल बजती है, तो इंडिकेशन क्या है कि मीन छुट्टी हो गई है, राइट। तो ये भी एक तरीके का सिंबलिक कम्युनिकेशन है। अब जैसे क्रिकेट आप देखते हो, तो क्रिकेट में जो है फिंगर रेस किया मीन्स 6 या फिर जो है आउट, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें इंडिकेट करता है यूजिंग द फिंगर्स, तो ये भी क्या है, सिंबलिक है। तो वहाँ पर जो एम्पायर है, ठीक है, वो जो भी इंडिकेशन देते हैं वो आपको बताते हैं कि क्या है, कैसे है। तो ये सब क्या है, वो सिंबल्स ही यूज करते हैं, उस सिंबल के थ्रू आप समझ जाते हो कि ये एम्पायर जो है क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है। जैसे होता है कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हम आंखें बड़ी कर करके दिखाते हैं, ठीक है, आंखें बड़ी करके दिखा रहे हैं मतलब कि गुस्सा आ रहा है। और आप जो है अप्रूवल, मतलब कि अगर किसी की बात से सहमत हो तो वो आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा। अगर आप डिसअप्रूव हो, ठीक है, मतलब कि आप जो है अपना डिसअप्रूवल शो करना चाहते हो तो वो भी आपके फेस एक्सप्रेशन से शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, सिंबलिक कम्युनिकेशन में आती हैं। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। अब जो है हम कम्युनिकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने पुट किया है। यहाँ पर देखो सेंडर क्या करते हैं, सेंडर के दिमाग में जब कोई आइडिया आया तो फिर वो उस आइडिया को एनकोड करते हैं, मींस आइडिया वो मैसेज है आपका, ठीक है, उस मैसेज को क्या किया, एनकोड किया, देन किसी मीडियम के थ्रू उन्होंने रिसीवर तक पहुंचाया। जब रिसीवर को मिल जाता है तो रिसीवर उसको डिकोड करते हैं एंड देन फाइनली वो क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं सेंडर को। इस पूरे प्रोसेस में जो है कहीं पे भी नॉइज आ सकता है। नॉइज का मतलब किसी भी तरह की इंटरप्शन आ सकती है। अब जैसे आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, आप जो है उसको टाइप करने ही जा रहे थे, इतने में कोई आ गया कुछ और आप बात करने लगे, आप क्या टाइप करने वाले थे वो आप भूल गए, तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। आपने मान लो चलो उसको टाइप कर लिया, इनकोड कर दिया है, अब जिस मीडियम के थ्रू भेज रहे हो, सपोज आप जो है एक एसएमएस भेज रहे हो, नेटवर्क इशू है तो सामने वाले को एसएमएस पहुंचेगा ही नहीं,
तो वो मीडिया में जो है नॉइज आया कि अब जो है नेटवर्क इशू की वजह से वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा। अब मान लो रिसीवर तक पहुंच भी गया, तो जहां पर रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, आपने मैसेज हिंदी में भेजा है, तो वो रिसीवर उसको डिकोड कर ही नहीं पाएगा। या फिर रिसीवर ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, आपका वॉइस नोट वो नहीं सुन पा रहे, तब भी जो है उन तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा, राइट। तो इस तरीके से आप देखो तो नॉइज जो है कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। नॉइज वो इंटरप्शन होती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सेंडर ने मैसेज को एनकोड करके किसी मीडिया के थ्रू रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने डिकोड करके फीडबैक सेंडर को भेजा। वापस से मैं बोल रही हूँ, सेंडर ने मैसेज एनकोड करके किसी मीडिया के थ्रू रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने डिकोड करके फीडबैक सेंडर को भेजा, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज कन्वे कर रहा है। मैसेज क्या है? मैसेज जो है कोई भी कंटेंट हो सकता है, कोई भी आइडिया या कोई भी मैसेज या फिर कोई भी सजेशन आपका। एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग में क्या होता है, जनरली जो आपका आइडिया है उसको किसी लैंग्वेज में या किसी सिंबल में कन्वर्ट करना, मतलब कि एनकोडिंग। जैसे कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं आपको बस पढ़ाऊंगी, ठीक है, अगर मैंने जो है ये पीडीएफ नहीं बनाया होता तो क्या मैं आपको ये डिस्प्ले कर पा रही होती? नहीं कर पा रही होती। तो मैंने ये जो टाइप किया है, ये पीडीएफ आपके लिए बनाया है, इसका मतलब मैंने अपने मैसेज को यहाँ पर एनकोड कर दिया है किसी लैंग्वेज के फॉर्म में या किसी सिंबल के फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट, मीडिया क्या होता है? मीडिया जो है कोई भी तरीका है जिससे हम अपने मैसेज को आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मैं आपको यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगी, तो ये क्या हो गया? आपका मीडिया हो गया, राइट। नेक्स्ट, रिसीवर। आप जो है रिसीवर यहाँ पर हो जाओगे जो मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हो। अब आप मैसेज रिसीव करने के बाद क्या करोगे? ये पूरा मैसेज जो है, ध्यान से ये जो मैं पूरा वीडियो पढ़ा रही हूँ आपको, ये जो वीडियो है इसको आप पूरा ध्यान से सुनोगे एंड समझने की कोशिश करोगे। दिस इज व्हाट डिकोडिंग। एंड डिकोडिंग करने के बाद जो है आप एक फीडबैक भेजोगे कि हाँ मैम वीडियो मुझे समझ में आई, या मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, ये वाला वापस से समझा दीजिए प्लीज, ठीक है। तो ये क्या है? फीडबैक है, मतलब कि आपका रिस्पॉन्स मुझ तक आ गया। एंड नॉइज जो है कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई भी इंटरप्शन हो सकता है जिसके थ्रू ये मैसेज आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्लियर है? तो ये आपका एलिमेंट था कम्युनिकेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो आपके कम्युनिकेशन टाइप्स हैं ये फर्दर जो है आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। और जो इनफॉर्मल है ये तो फ्री फ्लो होता है, यहाँ पे इसको हम ग्रेपवाइन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल मतलब ऑफिशियल होता ही है, तो ऑफिशियली अगर आप ऑफिस के काम से रिलेटेड किसी से भी कुछ बात कर रहे हो तो वो क्या हो गया? आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन आपके तीन तरह के हो सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। सो स्टार्टिंग विद द वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल में सीधा सीधा, ठीक है, जो अलग अलग लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज वर्टिकल। तो वर्टिकल में दो तरह से हो सकता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है। तो डाउनवर्ड में क्या होगा? टॉप टू लोअर इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, एंड अपवर्ड में क्या होगा? फ्रॉम लोअर टू टॉप इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, या कोई सजेशन या कोई ग्रीवेंसेस, वो सारी चीजें जाएंगी। तो आप देखो जो भी प्लान्स बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, वो सब सुपीरियर्स जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन में अगर वर्कर्स को या सबऑर्डिनेट्स को कोई भी दिक्कत आ रही है, उन्हें कोई भी परेशानी है, उन्हें कुछ सजेशन देना है, ठीक है, तो वो अपनी बात अपवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू टॉप लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लो, वर्टिकल में डाउनवर्ड या अपवर्ड। डाउनवर्ड में मतलब कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंड अपवर्ड में फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर।
नेक्स्ट जो है वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये सेम लेवल पे होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि आप एक फ्लैट देख सकते हो, मतलब एक बेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक लोग जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, या प्रोडक्शन मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, मार्केटिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होगा, सेल्स मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पर आप देखो डायगोनल ये जो है आपका मिक्सचर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन का। अब जैसे हमने पढ़ा अभी वर्टिकल कम्युनिकेशन में कि आपके दो लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक लेवल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन में। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपका वापस से आप समझो जो वर्टिकल है उसमें अलग अलग लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, और जो आपके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो डायगोनल में ये दोनों चीज होती है, दो अलग लेवल भी होना चाहिए, दो अलग डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो सेल्समैन है एंड प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। सेल्समैन जो है आपके सेल्स मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के वो हो गए, और प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हो गए। तो यहाँ पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एक सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब दो अलग अलग लोग भी बात कर रहे हैं दो अलग अलग लेवल्स पे। प्रोडक्शन मैनेजर जो है सेल्स मैनेजर से ना बात करके सेल्समैन से बात कर, मतलब कि लेवल ऑफ अथॉरिटी में भी यहाँ पर चेंज है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से दो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं एंड दो अलग अलग लेवल्स भी हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो ये जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियली होता है, नॉट ऑफिशियली अटैच टू ईच अदर। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई वर्कर है तो वो भी अगर टॉप लेवल मैनेजर का दोस्त है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में किसी का दोस्त है, तो वो लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता, ये लोग जो है ऑफिशियली एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते। यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल कनेक्शन आपका होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि इसको हम ग्रेपवाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हायरार्की फॉलो नहीं हो रही है, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, चुगली कर रहा है, ठीक है, कुछ भी बता रहा है एक दूसरे को, जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है वो भी पास कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये कहाँ पे अराइज होगा, कहाँ पे टेक प्लेस करेगा, विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, मतलब कि बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, ठीक है। और इनफॉर्मल यहाँ पर ये कम्युनिकेशन वहां पे होगी जहां पर ऑफिशियली कुछ भी चीजें रिकॉग्नाइज नहीं है। जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये रिजिड होता है कि आपको इन्हीं से कम्युनिकेट करना है, और जो इनफॉर्मल है ये फ्लेक्सिबल और डायनामिक होता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ कमांड को फॉलो करेगा, जो आपका स्केलर चेन है उसको फॉलो करेगा। और जो इनफॉर्मल है यहाँ पर कोई भी स्केलर चेन, कोई भी फिक्स लाइन ऑफ कमांड नहीं होती, कोई भी फिक्स लाइन फॉलो नहीं होती। जो आपका फॉर्मल होता है ये जनरली रिटन फॉर्म में होता है, और जो इनफॉर्मल होता है ये जनरली ओरल फॉर्म में होता है, राइट। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की नीड को सर्व करता है, एंड जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनके नीड को, उनके पर्पस को ये सॉल्व करेगा। अब आप स्पीड देख सकते हो, तो जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है वहां पे प्रॉपर स्केल
स्केलर चेन फॉलो होता है, एक लाइन ऑफ कमांड फॉलो होती है, तो स्पीड यहाँ पे स्लो होती है। लेकिन इनफॉर्मल में कोई भी चेन, कोई भी आपको लाइन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करनी है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होगी, फास्ट होगी। Thanks for watching the video. If you have any doubt in any topic, then you may ask. Keep studying, keep rocking. Please like, share and subscribe my channel. Have a good day. Bye bye.